जंगल की हवा मानसून के जाने के बाद भी नमी से भरी थी। एक हल्की सी धुंध सब कुछ ढके हुए थी, जिससे कैंपसाइट अजीब, लगभग असली नहीं लग रही थी। टीम हिली डुली, पिछली रात की बेचैनी अभी भी उनकी हड्डियों में बैठी थी। उन्होंने उस जगह डेरा डाला था जिसे स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए जंगल कहते थे, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पवित्र और शापित दोनों है। उनका लक्ष्य आंसुओं का पौराणिक टेम्पल, यह मंदिर लोक कथाओं में डूबा हुआ और रहस्य में डूबा हुआ अनंत ग्रहण के श्राप को तोड़ने की कुंजी माना जाता था। कल रात बहुत जबरदस्त विजन्स आए थे। नक्शा दिखाता है कि हमारा रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता है। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रिया, अभियान का नेतृत्व करने वाली पुरातत्वविद, अपने तंबू से बाहर निकली। उसका चेहरा, जो आमतौर पर जिज्ञासा से चमकता रहता था, पीला और खींचा हुआ था। जब से उन्होंने इन जंगलों में पैर रखा था, तब से उसे सता रहे बुरे सपने और भी भयानक और भी स्पष्ट होते जा रहे थे। उसके दस्ताने वाले हाथ में एक पुराना चर्मपत्र था, जिसके निशान कमजोर सुबह की रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। एक प्राचीन नक्शा जो प्रिया के परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था, आंसुओं के मंदिर के लिए उनका एकमात्र मार्गदर्शक था। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। संजय ने चिंता से भरे अपने चेहरे पर सहमति में सिर हिलाया। उसने इन जंगलों में घूमते हुए सालों बिताए थे, लेकिन जब उसने प्राचीन मानचित्र को देखा तो उसके दिल में भी एक आदिम भय समा गया। नक्शे पर धुंधली रेखाओं को ट्रेस करती प्रिया की उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे निशान हिल रहे हों और धड़क रहे हों, मानो उनमें खुद की जान हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पकड़ उसके गले में चांदी की चेन पर लटके रहस्यमयी पत्थर पर मजबूत हो गई। उसकी दादी द्वारा दिया गया यह पत्थर माना जाता था कि मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है, लेकिन इसकी एक कीमत थी, ज्वलंत, अक्सर भयानक विजन्स। एक छिपा हुआ रास्ता है, एक पुराना जानवरों का रास्ता, लगभग जंगल में फिर से समा गया है। यह हमें नदी तक ले जाएगा। उसने अपनी आंखें खोली। उनके भीतर एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। प्रिया के असामान्य तरीकों के आदि संजय ने झाड़ियों में बमुश्किल दिखाई देने वाले एक अंतर की ओर इशारा किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बताया था। और तुम्हें कैसे पता चला? जंगल जानवरों के रास्तों से भरा है। प्रिया ने दूर देखते हुए उसकी बात अनसुनी कर दी। वह पहले से ही आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित लग रहा था, फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच। जंगल ने उनका दम घोंटने वाले आलिंगन से स्वागत किया। विशाल पेड़, जिनकी शाखाएं काई और लताओं से भारी थीं, ने ऊपर एक घना छत्र बना लिया, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई। हवा सड़ती हुई वनस्पतियों और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। केवल कीड़ों की लगातार भिन-भिनाहट और कभी-कभी छतरी में ऊंचे छिपे किसी पक्षी की चीख सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल उनके चारों ओर सिमटता गया। हवा ठंडी हो गई और टीम पर एक स्पष्ट भय छा गया। उन्हें देखा जा रहा था। झाड़ियों से फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और खुद परछाइयां मूर्ति और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई खतरनाक आकृतियां लेती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या तुमने वह सुना? मुझे लगा कि मैंने किसी को या कुछ हमारा पीछा करते सुना। संजय ने अपने कूल्हे पर म्यान की हुई कुल्हाड़ी से अपने आसपास देखा। पास रहो और अपने कदमों का ध्यान रखो। उसने क्लौसियां सुनी थी, वन आत्माओं की फुसफुसाहट, पवित्र उपवनों के संरक्षक जो घुसपैठियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। रास्ता, जो पहले से ही खतरनाक था, हर कदम के साथ और भी मुश्किल होता गया। कांटेदार लताएं उनके कपड़ों से चिपक जाती, उन्हें उलझाने की धमकी देती। विशाल जड़ें, गांठदार और प्राचीन, जंगल के तल से लोभी पंजों की तरह उठती थीं। नमी से भरी हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। हमें चलते रहना चाहिए। नदी पास है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हालांकि प्रिया बेचैनी से बेखबर लग रही थी। वह लगभग अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखें किसी दूर के बिंदु पर टिकी हुई थीं, जिसे केवल वही देख सकती थी। फिर बिना किसी चेतावनी के जंगल का तल अनिका के पैर के नीचे से हट गया। मेरी मदद करो। संजय ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने घुटनों पर गिर गया और उसका फैला हुआ हाथ पकड़ लिया। एक करकराहट के साथ उसने उसे खींच लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से कर्कश थी। प्रिया बिना रुके चलती रही। हमें चलते रहना चाहिए। नदी पास है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। बहते पानी की गर्जना ने जल्द ही प्रिया की बातों की पुष्टि कर दी। वे घने झाड़ियों से निकलकर खुद को एक उग्र धार के किनारे पर पाया। मानसूनी बारिश से उफान पर आई नदी उसका गंदा पानी मथ रहा था और झाग निकाल रहा था। टोरेंटा से बह गए गिरे हुए पेड़ पानी में डूबते हुए खतरनाक रूप से तैर रहे थे।
प्रिया के नक्शे पर चिह्नित पुल गायब था, किनारों से चिपके हुए कुछ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों में सिमट गया था। हम यहाँ से पार नहीं जा सकते, यह आत्महत्या है। नदी, जो आमतौर पर एक शांत टोरेंटा होती है, एक उग्र राक्षस थी। हालांकि प्रिया खड़ी ढलान के किनारे पर खड़ी थी, उसकी निगाहें विपरीत किनारे पर टिकी हुई थीं। वह अब कांप रही थी। उसका पूरा शरीर लगभग असहनीय ऊर्जा से तना हुआ था। उसके गले में पत्थर एक हल्की, भयानक रोशनी से चमक रहा था। हमें पार करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नक्शा यह दिखाता है कि रास्ता दूसरी तरफ जारी है। उसकी बात अचानक आई एक बहरी दरार से दब गई। एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें उफनते पानी से कमजोर हो गई थीं, नदी में गिर गया। उनके पैरों तले जमीन कांप गई। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। संजय चिल्लाया। प्रिया का हाथ पकड़कर उसे किनारे से वापस खींच लिया, लेकिन प्रिया अब नहीं सुन रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और अदृश्य घूमते पानी में घूर रही थीं। वह एक समाधि में गिर गई थी। रहस्यमयी पत्थर उसकी छाती से टकरा रहा था। ज्वलंत और भयानक चित्र उसकी दिमागी में छा गए। उसने सफेद वस्त्र पहने पुजारियों का एक जुलूस देखा, जो एक ऊंचे मंदिर की ओर एक ढकी हुई आकृति को ले जा रहे थे। उसने एक रक्तलाल चांद देखा, जो आकाश में नीचे लटका हुआ था। आसपास के जंगल पर एक भयानक लाल रंग की रोशनी डाल रहा था, और उसने परछाइयां देखीं, घूमती हुई और विचित्र आकृतियों में जमती हुई। उनकी आंखें ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। प्रिया, प्रिया, होश में आओ। अनिका ने अपने दोस्त के कंधे हिलाए, समाधि को तोड़ने की कोशिश की। प्रिया हांफने लगी, उसकी आंखें खुल गईं। पत्थर इसने मुझे दिखाया, पास्ट, मंदिर, यह असली है, और श्राप भी। परछाइयां अब धुंधली रोशनी में लंबी, करीब आती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहट और स्पष्ट होती गई, हवा में एक प्राचीन और अजीब तरह से परिचित भाषा लेकर। प्रिया ने पत्थर को पकड़े हुए अपने हाथ से अपनी नसों में एक शक्ति का उछाल महसूस किया, अंधेरा और मादक। वह अब फुसफुसाहट समझ गई थी। उन्होंने दुख की, हानि की, एक ऐसे दर्द की बात की जो युगों युगों से गूंजता रहा। हमें चलना होगा, वे हमें देख रहे हैं, हमारे लड़खड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। भय की भावना, भारी और दम घोंटने वाली, तेज हो गई। वे इन जंगलों में वास्तव में कभी अकेले नहीं थे। तो चलते हैं, लेकिन कहां? उसने पूछा। उसकी निगाहें उनके आसपास देख रही थीं। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पत्थर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने उन्हें खोला तो उनकी गहराई में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाई। इस तरफ, उसने कहा, एक संकरे, ऊंचे रास्ते की ओर इशारा करते हुए, जो घने झाड़ियों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह ऐसा रास्ता था जो किसी नक्शे पर अंकित नहीं था। एक रास्ता जो उन्हें अज्ञात के बीचों बीच गहराई में ले जाने के लिए कहता प्रतीत हो रहा था।